हम जब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म और धर्मो रक्षति रक्षिता, इस समय कौन से संस्कार आगे हमें बताएंगे? हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही रास्ता है। वॉर इज नॉट द वे, हिंसा इज नॉट द वे, पीस इज द वे। बट जब उस धर्म पर ही आघात होता हो, देश की संस्कृति पर आघात होता हो, देश की अस्मिता और अखंडता पर आघात होता हो, तो फिर राजधर्म एक ही रह जाता है, और वो होता है उस राजधर्म के माध्यम से उस हिंसा का प्रतिशोध हिंसा के साथ देकर। इसका मतलब हिंसा रक्षण के लिए है, वहाँ हिंसा केवल किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए है। उस रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए भी कभी हिंसा को बुरा नहीं कहा गया है, लेकिन हिंसा इज द लास्ट चॉइस, लास्ट चॉइस। लेकिन लास्ट चॉइस करते 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 जब इतना हो जाए कि व्यक्ति खुद ही डूब जाएगा, तो लगता है कि खुद को बचाए रखने के लिए उस समय, और यहाँ खुद को बचाने की बात नहीं है, यहाँ भारत को बचाने की बात है, भारतीय संस्कृति और उस अस्मिता, उसकी अखंडता को बचाने की बात है। जब उसकी बात आती है, महात्मा बुद्ध से भी एक बार कहा था किसी ने, ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान है ये मेरे लिए है, लेकिन अगर अटैक होता है तो मैं उस समय ये ध्यान छोड़कर भी ऊपर उड़ जाऊंगा। देखिए वहां भी उन्होंने ध्यान को नहीं, फिर देश के ध्यान को ध्यान दिया। आज हर सैनिक अगर वो बैठा है बॉर्डर के ऊपर, किसके लिए बैठा है? वो उसके यहाँ भी दिवाली होती है, उसके यहाँ भी होली होती है, उसके यहाँ भी करवा चौथ होता है। वो अपने करवा चौथ के व्रत को भी छोड़कर, वो अपनी होली और दिवाली को भी छोड़कर वो गोलियां खाने को मजबूर होता है, गोलियां खाने के लिए तैयार होता है। किसके लिए? हम सब के लिए। और उस हम सब में बाकी सब नहीं आते हैं क्या? इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं, गालियां खाकर भी गोलियां नहीं चलवा रहे, गालियां खाकर भी गले लगाते रहे, लेकिन इसके बाद समय तो आता है। शिशुपाल ने भी तो कितनी गालियां दी, कृष्ण सुनते रहे, लेकिन उनका एंड इज एंड, एनफ इज एनफ। जब 100 बार हो गया, इसका मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसका वध किया। वो वध होना अहिंसा है।